नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं संतोष सिंह और हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं सुधाकर की विदाई। जी हाँ, जो खबर आ रही है, राजद सोर्सेज से जो खबर आ रही है, बहुत जल्द ही सुधाकर को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश होगी कि महागठबंधन को लेकर और खास करके नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करने वाले राजद कार्यकर्ताओं पर सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है, उन सवालों पर चर्चा करने से पहले जरा तेजस्वी के उस बात को सुन ले जो उन्होंने सुधाकर को लेकर दिया है और वो क्या कह रहे हैं। हमने स्पष्ट पहले भी कहा था कि इस तरह का बयानबाजी अगर करते हैं तो वो बीजेपी की नीतियों को समर्थन देते हैं और ये कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे कि महागठबंधन के नेतृत्व के बारे में अगर कोई सवाल उठाता है तो। और हम लोगों का जो खुला अधिवेशन भी हुआ था वहाँ साफ तौर पे महागठबंधन पर या महागठबंधन के निर्णय को लेकर के कोई भी अगर बात होगी तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे को अतिरिक्त किया गया है कि इस पर बयान अगर कोई देगा तो हम लोग, अगर कोई ऐसा काम करता है तो साफ तौर पे वो बीजेपी को समर्थन देगा। तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। वो तो करेंगे, तेजस्वी जी को सीएम बनाना है इसलिए वो बयान दे रहे हैं, इस तरह की बात तो कौन? सुधाकर सिंह। नहीं, हम देखिए ज़्यादातर हम उनका बयान जो है सुने हैं, उसमें साफ तौर पे क्या बोले हैं नहीं बोले हैं ये आप लोग सब लोग जान रहे हैं और ये ठीक बात नहीं है। और इस पे पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में ये मामला है, एक एक चीज़ देख रहे हैं। क्या खरमास के बाद कुछ राजनीतिक परिस्थिति बदलेगी क्या? अब कौन सा परिस्थिति क्या तेजस्वी जी बिहार के सीएम होंगे क्या? तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे क्या? नहीं भाई ना, नीतीश जी देश यात्रा अभी ऐसा कौन आप लोगों को सुझाव देता रहता है? क्या है, हम लोगों का साफ तौर पे दोनों दलों का या सातों दलों का और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में फिरका पस्ती जो ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उनसे हम लोगों को मुकाबला करना है। और हम लोगों का समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग एक हुए हैं। क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करने की बात हो रही थी और हम सब लोग जान रहे हैं कि भाजपा की क्या साजिश थी, महाराष्ट्र और झारखंड में क्या किया। तो हम लोग तो एकजुट हुए हैं और पहले महागठबंधन बना था तो दोनों नेताओं ने ही बनाया था, नीतीश जी ने, लालू जी ने मिलकर महागठबंधन बनाया था और पुनः ये वापस बना है तो बिहार के हित के लिए बना है, देश के हित के लिए बना है और इसमें किसी का अपना व्यक्तिगत चीज़ों के लिए नहीं बना है। तो आपने सुना कि लार्जर इंटरेस्ट हम लोगों ने तय किया है कि महागठबंधन को मजबूती के साथ बनाए रखना है और उसमें अगर कोई भिन्न वादा डाला तो उस पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लक्ष्य हमें है मोदी को हटाना, लेकिन उस लक्ष्य के काबिल रहेंगे तब तो। आपके दूसरे विधायक मंडल जी क्या कर रहे हैं जरा ये भी आप सुन लीजिए। और ये कोई राजद का एक विधायक नहीं इस तरीके से बोल रहा है। सुधाकर सिंह पर कार्रवाई हुई तो आने वाले समय में आप ये सोच रहे हैं कि विधायकों का जुबान बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। शायद आप पार्टी कार्यकर्ता और विधायक से दूर हो रहे हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, वर्षों से गद्दी से बाहर है। लड़ाई नरेंद्र मोदी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है तो राजद के एक आम कार्यकर्ताओं के लिए भी वो लड़ाई महत्वपूर्ण है, लेकिन किस बिना पर? पहले जरा मंडल जी का दर्द सुन लीजिए तेजस्वी जी, उसके बाद हम फिर बात करते हैं। राजनीतिक नहीं मंत्री जी, एक बात लोहिया ने कहा था कि रोटी और सत्ता को बदलते रहो। ठीक बात। रोटी और सत्ता एक तरफ रहेगा, पान सड़ जाएगा, पान। रोटी जल जाएगा और सत्ता निरंकुश हो जाएगा। ठीक बात, ठीक बात। आज 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 सत्ता निरंकुश है। ठीक बात, सत्ता निरंकुश निरंकुश है। सत्ता तो निरंकुश है, मानना पड़ेगा। महाराज ब्लॉक में चले जाइए, एक भी जिला में चले जाइए, क्या है स्थिति? एकदम आप समाधान यात्रा पर जा रहे हैं। एकदम सही बात आप कह रहे हैं। एगो सीओ और वीडियो की ना कहीं कुछ
थानेदार देह पर का कपड़ा नहीं देख रहा है और पैसा मांग दे रहा है गरीब गुरबन से। इसके जिम्मेवार आप लोग हैं। नहीं, आप लोग ज्यादा हैं। ना हम भी हैं, हमने कहा लेकिन असली जिम्मेवार आप हैं। 17 साल रखने वाले आप हैं। तो आपने सुना, ये दर्द सिर्फ मंडल जी का नहीं है। आए दिन आरजेडी विधायकों की यही शिकायत रहती है, आरजेडी कार्यकर्ताओं की यही शिकायत रहती है कि अफसरशाही चरम पर है। ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं तो अपनी मजबूती के साथ सत्ता का हनक दिखाइए, लेकिन जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम में आप 20 वर्षों में कहां से कहां आप पहुंच गए, स्वाप आप देखिए। आपकी पार्टी कार्यकर्ताएं खत्म हो चुकी है, आपका कोई वर्कर नहीं है। आप कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने के लिए इसलिए मजबूर है कि आपके पास कोई संगठन नहीं है। वजह क्या है? आपने कार्यकर्ता वीडियो और सीओ और थानेदार को बना लिया, और वो थानेदार आज आम गरीब लोगों को लूट रहा है। वो वीडियो सीओ आम गरीब लोगों को लूट रहा है। राजद के शासनकाल में गुंडागर्दी होता था, लेकिन गरीब के लोगों का बिना पैसे से काम करना है, ये थानेदार की जिम्मेवारी होती थी, सीओ और वीडियो की जिम्मेवारी होती थी। अगर प्रखंड अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष डीएम एसपी को कह दिया कि ये गरीब आदमी है, इसका काम कर दीजिए, तो उसको काम करना पड़ता था। 100 में 50 काम जो है सो ईमानदारी के साथ सही काम है तो उसको करना पड़ता था, बिना पैसा का करना पड़ता था। आज की तारीख में मंत्री भी फोन करता है किसी थानेदार और वीडियो को, वो बिना पैसा लिए हुए काम नहीं करता है। उल्टे और जो काम कराने वाला पैरवी करा है उसको डांट मार भी लगता है। तो 2024 तक आपका संगठन और विधायक आपके साथ रहेगा, तभी तो आप मोदी से टक्कर ले पाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? 0 पर आउट हो गया। शायद लगता वो दिन आप भूल गए। क्यों हुए? कि आपका कार्यकर्ता शिथिल हो गया। रघुवंश सिंह सवाल खड़े कर रहे थे और आप मजे ले रहे थे। नुकसान किसका हुआ? आप 0 पर आउट हो गए। और ये जो आप देख रहे हैं उछाल विधानसभा चुनाव में, ये उछाल आपका उछाल नहीं है, आपके नारों का उछाल नहीं है। जब आप सीट वाइज अगर आकलन करेंगे तो वो उछाल में चिराग आपके लिए जैसे स्लॉग ओवर की तरह काम किया है। इन चीजों को समझिए, और ये भी समझने की जरूरत है कि 2015 में जब आप महागठबंधन में आए तो कौन सा पार्टी कमजोर हुआ? 2022 में साथ आए हैं, तो अगर इस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है तो ये तय मानिए कि 2024 तो दूर की बात है, 2023 में ही आपकी पार्टी में इतना बड़ा विद्रोह होगा जिसको संभालना आपके बस में तो नहीं है। क्योंकि आप पार्टी, संगठन, कार्यकर्ता और विधायक से उसी अंदाज में दूरी बनाकर रखे हुए हैं जिस अंदाज में राहुल गांधी किसी दौर पर बनाकर रखते थे, सोनिया परिवार रखता था। आप उस घराने के नहीं है, ये भी समझिए। आप जन आंदोलन में उपजे एक ऐसे परिवार के वारिस हैं जिनका आधार जनता है, कार्यकर्ता है। ठीक है, कार्यकर्ताओं के सहारे सरकार चलाने में अराजक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, दबाव बन सकता है अधिकारियों पर, लेकिन ऐसे अधिकारियों पर दबाव नहीं है तब फिर क्या स्थिति? एक भी दफ्तर में कहीं भी आप चले जाइए, कहीं भी क्या बिना पैसे लिए हुए काम हो रहा है? हद तो वो ये है कि सुनील कुमार झा डीजी निगरानी थे, कार्रवाई हो रही थी तो उनको सेंटिंग में डाल दिया, ऐसे जगह पर डाल दिया गया जहां आप उनको बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं। और आप आलोक राज को, आपको खुश करने के लिए आलोक राज को जो है डीजी निगरानी पद क्रिएट किया गया, क्योंकि वो आपके घराने के करीब है। इस घराने के करीबी की वजह से ही आपके परिवार को नुकसान हो। इन चीजों को समझिए। विचार महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। आपके विचार कहां कहां समझौता करने को मजबूर है, उन चीजों को समझिए। संगठन और कार्यकर्ता आपका रहेगा तभी आप रहेंगे। आपके पीछे कोई संघ नहीं है, आपके पीछे अडानी अंबानी नहीं है, आपके पीछे मास कार्यकर्ता और वोटर है। और उसके
बनाए रखने के लिए आपको जिस लेवल पर काम करने की जरूरत है वो इस तरह के गठबंधन के बाद नहीं दिख रहा है। वोट लीजिएगा यादव से, वोट लीजिएगा मुसलमान से, और जब सत्ता में भागीदारी होगी तो किसी एक जिले के एसपी डीएम अगर मुसलमान हो गए तो बहुत हो गया। 2024 इसी के सहारे आप जीत लीजिएगा। किस भ्रम में जी रहे हैं? वो तो अपने राजनीति कर ही रहे हैं। और बात अगर सत्ता का इस तरीके से है तो 2024 का में 2019 वाली स्थिति हो जाए कोई बड़ी